नमस्कार आप सभी को। आज का जो वीडियो है, इससे पहले जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी सीख द्वारा खोर देखकर रोगी को जो है ठीक करने का, तो उसमें मैंने आखिरी में बताया था कि अगर 2 बार सीख बढ़ती है तो उसको तोड़कर जो है आप फिर मंत्रों का उच्चारण करके फिर नापिएगा। तो अगर तीसरी बार में बढ़ जाती है तो समझ लीजिए कि उस विधि से जो है रोगी ठीक नहीं होगा, उसको जो है दूसरे तरीके से ठीक करना होगा। अगर तीसरी बार में नहीं बढ़ती है तो समझ लीजिए कि आपने जो संधान किया है, जो आपने उपाय किया है, उसमें आपको कामयाबी मिल गई है, अब वो ठीक हो जाएगा। तो जो दूसरी विधि है वो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो उस विधि से अगर नहीं ठीक होगा तो ये जो आज की विधि है मैं बता रहा हूँ, इसको आप अगर करेंगे तो इससे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो वो इस वजह से नहीं हो रहा है जो पहले वाले प्रयोग से, कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर जो मतलब जिसको कहते हैं कि उस जो तंत्र विद्या जो उसके ऊपर इस्तेमाल की गई है, वो जो आप कर रहे हैं प्रयोग, उससे ज़्यादा प्रबल है, वो उस विधि से नहीं कटेगा, ये दूसरी विधि से कटेगा। प्रयोग वही रहेंगे लेकिन विधियाँ बदल जाएंगी। तो विधि आप ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी जो है आपको जो है गलती करने का मौका ना मिले, क्योंकि गलती करेंगे तो फिर आपकी सारी जो मेहनत है वो व्यर्थ चली जाएगी। आपको पहले करना है, सबसे पहले रोगी के ऊपर से जो है 1 मुट्ठी जो उड़द होते हैं साबुत, उसको उसके ऊपर से 11 बार उतार कर एक साइड में रख लीजिए। फिर उसके बाद एक नींबू लीजिए, उसको भी 11 बार उतार कर एक साइड में रख लीजिए। फिर एक मिट्टी के दिए में, छोटा जो दिया होता है, उसमें मीठा तेल डालिए। मीठा तेल डालकर उसको उजागर करिए। ध्यान रखिएगा, ये दिया जो है आपका जब तक पूरा प्रयोग ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये जो है बुझना नहीं चाहिए। अगर ये बुझ गया तो समझ लीजिए बहुत ही दिक्कत होने वाली, दोनों में से एक को, ये सोच लीजिएगा। और इस प्रयोग को करने से पहले सबसे पहले 3-4 मंत्रों से अपना जो है सुरक्षा कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी विधि उग्र टाइप है। तो ज़रूरत है आपको सुरक्षा की। एक सुरक्षा कवच से नहीं, कम से कम 3-4 अलग अलग मंत्रों से अपनी सुरक्षा करिएगा। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दाना देखना है। दाना देखने की जो विधि है वो मैं आज आपको बताऊंगा। विधि तो लंबी है लेकिन मैं इसको 3-4 पार्टों में ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी हो जाने की वजह से शायद बोरियत महसूस हो आपको, इसलिए मैं इसको कुछ खंडों में विभाजित कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, जब ये दिया भी जल गया आपका, तो फिर आपको जो है मरही माता के नाम से जो है होम लगाना है। कंडी ले लीजिए गोबर की, उसको जलाइए और उसके ऊपर जो है मरही माता का नाम लेकर वो मंत्रों का एक एक बार उच्चारण करिए। जो 7 मंत्र जो मैंने पीछे दिए हुए हैं उनको जो है आपको जो है एक एक बार उच्चारण करना है, उसमें फूंक मारना है और उसमें मरही माता के नाम से डाल देना है उस आग में जो आपने कंडी जला रखी है। और गुड़ जरूर डालिएगा, उसमें गुड़ अनिवार्य है। इसमें ये अलग विद्या है, इसमें गुड़ जरूर लगता है। और बोतल की जो शराब है, जो शराब की बोतल है, उसको भी ज़रूर रखिएगा अपने पास। उसके बाद जो है आपको जो आपने दिया जलाया है उसको आपको इस हिसाब से रखिएगा वो बुतने ना पाए, किसी भी हवा से या किसी भी ऐसी कोई भी नहीं उसके साथ मतलब कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। कि दिए की जो लौ है वो आपकी जलती रहनी चाहिए जब तक आप कार्य कर रहे हैं। अगर बुझ गया तो गड़बड़ तो होगा ही बहुत ज़्यादा, और दोबारा से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। विशेष ध्यान आपको यही रखना है कि दीपक तब तक जलना चाहिए जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। फिर आपको मरही माता के नाम से जो है होम दे दिया है आपने, वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आपको बोलना है कि हे मेली माता, मेरे सामने जो ये जो अमुक अमुक व्यक्ति बैठा है, इसका जो समस्या है ये अभी की अभी ठीक होनी चाहिए, ऐसा आपको जो है बोलना है। और फिर बोलना है, हे मेली माता कि मुझे सच्चे 3 वचन दो, इस रोगी को इसी वक्त आराम होना चाहिए। ऐसा कहकर जो है आपको मंत्रों का जो है उच्चारण करना है एक एक बार। और जो है जैसे ही 7वां मंत्र आखिरी मंत्र है 7वां, उसको पढ़ेंगे। सभी मंत्रों को एक एक बार पढ़ना है, 7 मंत्रों को। तो जब 7वां मंत्र जब पढ़ेंगे तो जब आप 7वें मंत्र पढ़ लेंगे तो जो है एक चुटकी से जो है आपको वो जो दाने रखे हैं जो आपने उतार के रखे थे साइड में, तो चुटकी जैसे हम लोग जैसे नमक उठाते हैं तो चुटकी से उठाते हैं, इस हिसाब से आपको दानों को उठाना है। कितने दाने आते हैं वो नहीं आपको देखना है, आपको सिर्फ चुटकी से उठाना है कितने दाने आए हैं, ये आपको
देखना है। और जैसे चुटकी से आप वो दाने उठाएंगे तो वो जो आपका दिया जलाया हुआ है जो आपने, उसके चारों तरफ घुमाकर तो एक साइड में रख दीजिए। ऐसा आपको लगातार 3 बार करना है, मतलब कि 3 बार आपको मंत्र पढ़ते हुए जो है दाने उठाने। जैसे एक बार 7 मंत्र पढ़े, एक बार चुटकी से दाने उठाए, फिर दोबारा 7 बार मंत्र पढ़ने, फिर चुटकी से दाने उठाने हैं। और सबको जितनी बार दाने उठाएंगे तीनों अलग अलग ही रखने हैं, आपको इकट्ठा नहीं रखने हैं। जब 3 बार हो जाएगा आपका, तो फिर मंत्र पढ़ते हुए पहली बार आपने चुटकी से दाने उठाए थे वो आपको गिनने हैं, फिर दूसरी बार जो उठाए वो गिनने हैं, और तीसरी बार उठाए वो गिनने हैं। आपको साइड में जो है गिन के तीनों ढेरियों को अलग अलग रख लेना है। अगर पहली ढेरी में जो है दाना ऊना हो तो तीनों में ऊना ही निकलना चाहिए, तभी आपके सच्चे वचन होंगे। अगर पूरा हो तो तीनों जो अलग अलग होंगे, ये मैं आपको जो है एक पर्ची के ऊपर लिख कर जो है बताऊंगा कि कैसे ऊना होता है और कैसे पूरा होता है। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये आपको ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि परेशानी होगी कि कैसा होना चाहिए। तो आज का यहीं तक वीडियो मैं बनाता हूँ। तो अगली वीडियो में आपको जो है मैं लिख कर बताऊँगा, क्योंकि आज मैंने लिखा नहीं है कि मुझे लिखना चाहिए था कि कैसे ऊना कैसे होता है। उसकी मैं फ़ोटो खींच कर इसमें डालूँगा कि आपको पता लगना चाहिए कि पहली डेयरी में पहला वचन कैसा होता है, कितने दाने होते हैं, और दूसरे वचन में कितने होते हैं, और तीसरे वचन में कितने होते हैं। इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, मैं ज़रूर उसको लिख कर समय निकाल कर ज़रूर इस वीडियो को डालूँगा कि आपको जो है इस विद्या के बारे में पूरी जानकारी हो। मैं कोई भी विधि नहीं छिपाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ दे रहा हूँ जन कल्याण के लिए कि आपको ये विद्या आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कोई पैसे मांग रहा हूँ या पैसे ले रहा हूँ या कोई पेड ग्रुप चला रहा हूँ, नहीं। मेरा कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है, मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है। मैं सिर्फ आपको जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, किसी न किसी रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने भी कई गुरुओं से शिक्षा अलग अलग ली है, दीक्षा लिए, अभी भी सीखता हूँ। सीखना अभी भी जारी है। ऐसा नहीं कि मैं निपुण हो चुका, नहीं। ज़िंदगी में कभी भी कोई निपुण नहीं होता है, ना ही उसका कोई लक्ष्य पूरा होता है। एक लक्ष्य पूरा होने से पहले दूसरा लक्ष्य उसके मन में आ जाता है, जिसे हम लोग अपनी जो आकांक्षाएं बोलते हैं। तो ये कभी नहीं ख़त्म होती हैं। तो इसलिए जो है अब जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपको जो है लिख कर बताऊँगा कि कैसे ऊना होता है, कैसे पूरा होता है, पहला वचन कैसे है, तो कितने दाने होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा इसी पार्ट का दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।